खबर का रुख करेंगे, जहां पर राघव चड्ढा ने आप से किनारा करने के संकेत दिए हैं। बीजेपी में शामिल होने का ऐलान यहां पर किया गया है। दिल्ली की राजनीति में अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, देखिए सीधी तस्वीरें। भाई भतीजा, जान पहचान, बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आती है, लालच आते हैं, प्रलोभन आते हैं। ईश्वर साक्षी है, मैं एक तपस्या के जैसे राजनीति किया हूं। मुझे मालूम है कि ये को बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली की राजनीति में अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। राघव चड्ढा का आपसे किनारा, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं राघव चड्ढा। 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में जाएंगे। राघव चड्ढा का बड़ा ऐलान यहां पर सामने आया। बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। राघव चड्ढा का आपसे उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में जाएंगे, अपनी एक टीम बनाएंगे और बड़ा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी की ओर से करते हुए नजर आएंगे राघव चड्ढा। तो देखिए, यहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रह चुके हैं सांसद राघव चड्ढा। पार्टी से किनारा करने के कई बार संकेत दिए जा रहे थे और आज उन्होंने ऐसा बड़ा ऐलान किया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जो हैं अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह की उन्होंने घोषणा की दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में जाने की उन्होंने बड़ी घोषणा की है। तो दिल्ली की राजनीति में अब कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी है। जहां पर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट सिस्टम थे राघव चड्ढा, अब वो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ले चुके हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघव चड्ढा का आपसे पूरी तरह से किनारा हो चुका है और ऐसे में बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया है। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये परिस्थिति है। मैं जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सब को भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल अगर आपके हैं, एक एक करके एक मिनट, आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुन इनके, हाँ वही आप सेम सवाल, वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं। मैं जवाब दे रहा जी।
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे, फिर बात करेंगे। तो देखिए, आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सांसद अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने भी पार्टी छोड़ी है और इसके साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा यहां पर की है। राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के 2/3 सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, वह पार्टी अपने लक्ष्य से भटक चुकी है। ये पार्टी अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अभी आपने सुना राघव चड्ढा को, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम यानी राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में शामिल करने जा रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और न्यूज हेड शरद जी का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर दिया है और एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है बीजेपी में शामिल होने का। बिल्कुल, उनका कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गलत पार्टी में सही आदमी, यानी खुद को उन्होंने सही आदमी बताया और आम आदमी पार्टी को गलत बताया उन्होंने। और उन्होंने ये भी दावा किया कि 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी को छोड़ने के लिए दस्तखत किए हैं। और उन्होंने नाम गिनाए हैं हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिनके साथ कथित रूप से मुख्यमंत्री निवास में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दुर्व्यवहार की खबरें आई थीं। राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, इन नेताओं का नाम भी राघव चड्ढा ने लिया है और दावा किया है कि ये सारे लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और वो अब बीजेपी का हिस्सा होंगे। तो बड़ा एक झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, जिसको शराब कॉन्ट्रैक्ट मामले में राहत मिली और ऐसा लगा कि अब फिर खड़े होने के लिए एक आधार अरविंद केजरीवाल को मिला है। लेकिन इसी बीच इस फूट ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उसका जो एक कोर ग्रुप रहा है वो शुरू से बिखरता रहा है, धीरे धीरे करके जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग अलग होते चले गए हैं आम आदमी पार्टी से। और अब आम आदमी पार्टी को ये सबसे सीरियस ब्लो है, ये बहुत गंभीर चोट है। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी
ये सारे वो नाम हैं जो कोई छोटे मोटे नाम नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा एक आघात है आम आदमी पार्टी के लिए। सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति साफ करेगी। तो देखते हैं क्या कहती है आम आदमी पार्टी इस फैक्शन को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं।